देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन देहरादून की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। सबसे पहले आप सभी को नवदुर्गा के इस पावन पवित्र पर्व की हार्दिक अनंतम शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का ये पर्व हिंदू त्योहारों में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इस पर्व के ज़रिए हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है और माँ दुर्गा की महिमा और शक्ति को जानने का और याद रखने का अवसर मिलता है। इस पर्व के ज़रिए हमें भगवान के प्रति अपने समर्पण, भक्ति और भाव को मजबूत करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। आज हम पहुंच चुके हैं देहरादून दुर्गा बाड़ी की ओर से आयोजित कल प्रारंभ के यानी कि माँ षष्ठी के महापर्व के पूजन में। आइए आपको दिखाते हैं कि बंगाली समुदाय में, बंगाली संस्कृति में क्या विशेषता है दुर्गा पूजा की और क्या खास तरीके से माँ का आह्वान किया जाता है, माँ की पूजा अर्चना की जाती है। आइए चलते हैं। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार माँ दुर्गा की आराधना और पूजा के लिए मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का यह त्योहार हमें माँ दुर्गा की शक्ति और महिमा को याद दिलाता है, जो हमारे जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। दुर्गा पूजा का इतिहास माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक राक्षस के वध की कथा से जुड़ा हुआ है। दुर्गा पूजा का उत्सव इसी घटना को याद करता है। पश्चिम बंगाल में विशेष तौर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार देश के अन्य भागों में भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दर्शकों, देहरादून दुर्गा बाड़ी के प्रेसिडेंट श्यामलेंदु मोहंती जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको नवदुर्गा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी शुभकामनाएं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि काल रात्रि और ये जो हमारा आज दुर्गा बाड़ी के ज़रिए जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, भव्य कार्यक्रम, हमारे उत्तराखंड की दर्शकों को बताएं कि इसकी खास क्या महत्ता है और ये किस तरह से मनाया जाता है। ये जो दुर्गा बाड़ी का जो पूजा हो रहा है, ये करीब आज 70 साल 69th ईयर हम लोग कर रहे हैं और ये बंगाल के सबसे बड़ा पूजा में एक है दुर्गा पूजा। और ये हम लोग बहुत ये से वेट करते रहते हैं ताकि कब दुर्गा माँ अपने घर में आए। हम सोचते ये था दुर्गा अपने ससुराल से मायके आते हैं, जो बंगाल में आते हैं, और उस टाइम जो नेचर तैयार रहता है, बारिश के बाद इतना ये हो जाता है, नेचर बहुत फूले फले सब रहते हैं और माँ का आगमनी के लिए, मतलब माँ का रिसेप्शन के लिए बंगाल तैयार रहता है। घर घर में ये इतना उद्यापन किया जाता है पूजा का, ये जो है। और ये हमारा एक परंपरा है, ये दुर्गा आएंगे और दुर्गा 4-5 दिन रहेंगे, उनके बच्चे को लेके, उनका 4 बच्चे को लेके बेटी बेटे, और शिव जी लेकिन नहीं आते हैं। तो शिव जी ये सोचा जाता है, शिव जी हिमालय में रहते हैं और दुर्गा आते हैं, इसीलिए दुर्गा को फिर दशमी के दिन वापस जाना पड़ता है। हम फिर विसर्जन देते। इन दिनों पे हम लोग ये सेलिब्रेशन करते हैं ताकि माँ आए। कोई बोलते बेटी आए, तो ये दुर्गा हमारा कोई माँ कोई बेटी हर एक रूप में हम देखते हैं। ये हमारा एक जीवन का हिस्सा है दुर्गा। तो और दुर्गा माता से हम लोग दुर्गा माता से शायद हम लोग शेष होते हैं। ये बंगाल की परंपराएं हैं और हमारा यहाँ पे जो बंगाल के लोग यहाँ पे कुछ लोग सेटल्ड है और आए हुए हैं काम का सूत्र में, वो सब लोग मिलके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पूजा, दुर्गा पूजा। नॉट ओनली दुर्गा पूजा, काली पूजा और सरस्वती पूजा, जितना भी पूजा दुर्गा बंगाल में होते हैं और सबको मिल के करते हैं। उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं, लोकल लोग का साथ मिल के एक साथ प्रोग्राम करते हैं और उसमें उनका भी हिस्सेदारी रहता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी दुर्गा पूजा महोत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। देहरादून दुर्गा बाड़ी में विगत कई वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। महाषष्ठी का दिन दुर्गा पूजा के उत्सव में एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो माँ दुर्गा की आराधना और पूजा के लिए समर्पित है। महाषष्ठी का दिन माँ दुर्गा के अवतरण का प्रतीक है, जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति ने उन्हें महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए प्रकट किया था।
देहरादून दुर्गाबाड़ी में स्थित पंडाल में महाषष्ठी के पावन दिन पर मां दुर्गा की आरती की गई। मां दुर्गा के भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ आरती में भाग लिया। हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा या जो प्रतिमा बनती है, ये इसमें कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं किया जाता है। सारे ही इसमें मिट्टी और उसके बाद जो भी कलर यूज़ होते हैं वो सारे नेचुरल होते हैं। जो पूजा का यहाँ पर परंपरा है, ये पूजा इस बार हम लोग 3 दिन के लिए पूजा ये चल रहा है, क्योंकि तिथि इस बार इस तरह से कुछ पड़ा है कि हम लोग जो अष्टमी और नवमी है वो एक ही दिन में हम लोग मना रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग के यहाँ ये होता है कि आज जैसे अभी अकाल बोधन जिसे कहते हैं, अभी हमारा जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है मूर्ति की। उसके बाद महाराज जी आए हैं, वो थोड़ी सी अपना वाणी बोलेंगे सबके बीच में। उसके बाद हमारा ये पूजा अभी निरंतर चलता रहेगा। इसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पहले पूजा, उसके बाद कल सवेरे जैसे इसके बाद पुष्पांजलि होती है, लोग उपवास करते हैं, उसके बाद पुष्पांजलि देते हैं यहाँ पे। उसके बाद माँ की भोग लगती है करीब 12:30-1 बजे, वो भोग फिर मिलाया जाता है। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। ऐसे हम लोग के यहाँ 1000 से 1500 लोग रोज़ ही प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये निरंतर 3 दिन हमारे यहाँ चलता है। उसके बाद जो शाम का जो ये आरती है, ये आरती करीब हमारे यहाँ 70 से 80 मिनट तक ये आरती चलता है। इसमें कई तरह की विधि अपनाए जाते हैं। उसमें ये बहुत सुंदर और सारे लोग इसमें जो है माता की जय जयकार करते हैं यहाँ पे। हमारा ये 3 दिन का मातृवंदना, इसमें सबसे अहम एक पूजा है जिसको संधि पूजा बोला जाता है। जिस संधि पूजा अष्टमी और नवमी तिथि का जो अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का जो मिलन समय है, उस समय 54 मिनट का लिए एक पूजा होते हैं जिसको संधि पूजा बोला जाता है। इस संधि पूजा भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को वध करने के लिए माँ से आशीर्वाद मांगा था। उसमें 108 कमल का फूल लगाया जाता है। इस 108 कमल का फूल में से 107 कमल का फूल जब राम जी ने देवी को अर्पित किया था, इसका एक फूल कम पड़ गया था। तब रामचंद्र जी ने अपना आँख निकाल के देवी को देने चाह रहे थे, तब देवी वहाँ अपना रूप धारण करके रामचंद्र को आशीर्वाद दिया। और रामचंद्र जी ने उस समय वर मांगा कि हमें रावण को वध करना है। और आश्चर्य की बात इतना सुंदर है कि जिस पुजारी ने ये रामचंद्र का पूजा किया था, जिसका वध के लिए रामचंद्र जी ने इस पूजा किया था, वो पुजारी थे रावण। तो रावण ने रामचंद्र जी का ये माँ दुर्गा का संधि पूजा करा था और उसी रावण का निधन करने के लिए, वध करने के लिए राम जी ने माँ से आशीर्वाद मांगा था और माँ ने आशीर्वाद दिया। और इसी का बाद दशमी को रामचंद्र ने रावण को वध किया था। दुर्गा मां की आरती के पश्चात रामकृष्ण आश्रम देहरादून से आए स्वामी असीम आत्मानंद जी महाराज और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर दुर्गा पूजा के महोत्सव का शुभारंभ किया गया। स्वास्तिका जी, अभी बताएं कि बंगाली कल्चर में दुर्गा पूजा की क्या खास विशेषता है? दुर्गा पूजा में ये होता है, जो पितृपक्ष इतने दिनों से पितृपक्ष चल रहे थे, अभी मातृपक्ष स्टार्ट हुआ है। और हमारा जैसे नया कपड़ा पहनना, नया चीज़ खरीदना, सब चीज़ इसी दुर्गा पूजा के बारे में हमारा होता है। एक साथ मिलना, हमारा घर कलकत्ता में है बट हम इतने दूर में हैं, ऐसा नहीं लगता है जो हम कलकत्ता में नहीं जा पाए तो हम कैसे मनाएंगे। तो देहरादून दुर्गाबाड़ी के हम इसीलिए हम कमेटी के अंदर भी है, हम एक साथ मिलके दुर्गा पूजा भी पालन करते हैं। ये बताएं, आपको कैसा लग रहा है दुर्गा पूजा में आकर? यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मैं करणपुर में रहती हूँ पर हर साल यहाँ आती हूँ, क्योंकि उनका जो मूर्ति है, उनकी जो ऊपर की डेकोरेशन है बहुत अच्छा लगता है। इनके फिर इनके यहाँ पे दुकान लगता है और लोगों के बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे पूरी फील आती है, वो जो कलकत्ता का एकदम वैसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और दुर्गा माता की प्रतिमा जो डेकोरेशन होता है वो भी बहुत ऑथेंटिक कलकत्ता स्टाइल होता है। मैं पौल्लुप कुंडू, मैं नागपुर से आया हूँ और मैं यहाँ पे देख के बहुत खुश हो रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा मना रहे हैं और वेरी एक्साइटेड। महाषष्ठी की संध्या पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।
स्वाहा त्वं स्वधा त्वं जीवषट्कारणस्वरात्मिका सुधातमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या ज्ञानचर्या विशेषतः तमेव शाक्तं सावित्री तं देवी जननी परा तवैव धार्यते सर्वं तवैतत् सृज्यते जगत् तवैतत् पाल्यते देवी तमत्शान्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा स्थितिरूपा च पालने तथा संहितिरूपान्ते जगतोश्च जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महासिद्धि। रामकृष्ण मिशन से हमारे साथ इस वक्त हैं स्वामी असीम आत्मानंद जी महाराज। दुर्गा पूजा की इस खास मौके पर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे, क्या आशीर्वचन अपने शेयर करना चाहेंगे? ये दुर्गा उत्सव जो है ये एक इसको हम लोग नवरात्रि कह के नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। तो नवरात्रि क्या है कि नवदुर्गा कहते हैं। नौ दुर्गा है, देवी का बहुत सारे रूप है, तो दुर्गा का 9 रूप है। तो ये हम 9 रूप को पहले जो है कि शैलीपुत्र शुरू किया है, शैलीपुत्र से सिद्धिदात्री तक ये 9 देवी का पूजा करते हैं नवरात्रि में। और उसी उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा भी होता है। दुर्गा पूजा को कहते हैं कि ये अकाल बोधन मीन इसमें रामचंद्र ने रावण को मारने के लिए ये पूजा शुरू किया था। ये हम लोग देखते हैं कि रावण जो है एक असुर है और रामचंद्र जो है वो देव है। तो हर मनुष्य का अंदर द्वैवी भाव और आसुरिक भाव है। तो ये आसुरिक भाव जो ज़्यादा बढ़ जाता है तब दैवी भाव कम हो जाता है। तो दैवी भाव को आगे बढ़ाने के लिए ये सब हम लोग का जो देवी लोग का आगमन होता है, देवी दुर्गा का भी इसीलिए आगमन हुआ था। अभी हमारा जो देखते हैं कि देवी जो है ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नारी जाति जागे बिना कोई देश नहीं जाग सकता है। तो नारी जाति का उत्थान बिना कोई देखेंगे नहीं। सृष्टि का प्रारंभ हम सृष्टि जो देखते हैं, सृष्टि का पहले ही शक्ति का सृष्टि हुआ है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हम ब्रह्मा जो है वो सृष्टि करता है, जो विष्णु है वो स्थिति करता है और महेश्वर जो है लय करता है। ये सृष्टि स्थिति लय ये जो करते हैं ये भी ये शक्ति का इच्छा बिना ये कुछ नहीं होता है। तो आप शक्ति के इच्छा बिना ये त्रिमूर्ति भी अक्षम हो जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इतिहासकार लिखते हैं कि वेदों का पहले से ही शक्ति का आगमन हुआ है। तो ये देवी का जो पूजा होता है दुर्गा का देवी में, तो दुर्गा का रूप जो है एक रूप है। ये रूप क्या है कि आसुरिक शक्ति का एगेंस्ट में हमें ये दैवी रूप को प्रतिष्ठा करने के लिए, इसलिए आसुर को हत्या करते हैं। This premise, basically this celebration started with ONGC, means Oil and Natural Gas Corporation Limited. This organization been established in the year of 1956. So at the same year, the people have been posted off here. They've been recruited from different various places. They've been posted off here to take up that startup process. Among those people who've been posted here initially, there are many Bengalis people also been posted up here. So when they wanted to go back in their hometown during the Durga Puja, they applied for leave, but due to the peak of the activities, their leaves are not granted, and so they become kind of helpless, kind of sad. Then they decided why not to bring Bengal up here. So with this note, they started celebrating this Durga Puja. This is not the exact premise they started with. This is some other place they started with. After a few years, when they had enough fund to buy a piece of land, they purchased this part of land, and now it has become a registered society. Now we are celebrating every year. ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते।
दर्शकों, आज हमने आपको दिखाया देहरादून दुर्गा बाड़ी, जो कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था है। इनके द्वारा आज कल्पारंभ यानी महाषष्ठी पर्व की आज पूजा अर्चना की गई। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये आज का अंक ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन जाते जाते हम आपसे कुछ बात साझा करना चाहेंगे। कहा जाता है कि आप जितनी भी पूजा अर्चना करें, भक्ति करें, व्रत करें, यज्ञ करें, हवन करें, लेकिन पूजा वही सफल है जहां आप सृष्टि के प्रति, सृष्टि के रचयिता के प्रति जब आप भक्ति भाव रख रहे हैं, तो आप सृष्टि में रह रहे जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य और प्रकृति के प्रति प्रेम भाव रखें, आदर भाव रखें, सम्मान भाव रखें और साथ ही सेवा भाव रखें, तो आपकी कोई भी पूजा असफल नहीं जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।